एक दिन की तरह अपनी जीवन शैली की सुबह की शुरुआत करता हूं और आप सबों के साथ अपने जीवन को सही रूप से चलाने के लिए कैसे जीवन को सही रूप में एक नियमों के साथ चलाने की ललक होनी चाहिए, उसके साथ आप सबों के साथ जुड़ना और बताना होता है। सुबह बिछावन जल्दी छोड़ना और छोड़ करके अपने बिछावन को प्रॉपर रूप में अरेंज करना, अपने ईश्वर का हमेशा नमन करके भी सुबह की शुरुआत करना। अंदर में जितनी भी कटुता थी, जितनी भी बातों में कलुषित विचार थी, किसी के लिए भी आपके घरों में या आपके समाज में किसी के लिए, उन सबों को रात में ही पिंडदान कर देना, उन सबों की रात में ही पूर्णाहुति कर देना और सुबह नए जीवन की शुरुआत नए अंदाज में होनी चाहिए। और ये जीवन की सबसे खूबसूरत पहल होती है अपनी सुबह की शुरुआत की। वातावरण बहुत ही खूबसूरत होती है और ठंड के दिनों में और भी ज़्यादा खूबसूरत होती है। चारों तरफ आप देखेंगे बाग बगीचे में फूल खिले रहते हैं और एकदम शांत वातावरण में एक अलग सी खुशबू और एक अलग सी खूबसूरती दिखाई देती है। और जब आप प्रत्येक दिन अपने नियमों के साथ सुबह में जगेंगे तो उसकी एक अलग सी अद्भुत सी ऊर्जा आपके जीवन शैली में दिखाई देगी। घर में हमेशा तुलसी का पौधा लगा के रखें और उसकी प्रॉपर पूजा करें। तुलसी आपके जीवन में पवित्रता लाती है हमेशा। केवल इसका लगाए नहीं, इसकी पूरी इनकी जो पद्धति है, तुलसी आपके सनातन संस्कृति की सबसे खूबसूरत और सबसे पवित्र पौधा है। जब इसको लगाएंगे घर में, इसको प्रत्येक दिन पूजा करनी चाहिए और इसे हमेशा अपने जीवन में एक अलग दिशा के साथ इसके बारे में जब समझेंगे तो जीवन की बहुत खूबसूरत पहल आपको समझ में आएगी। अपनी सुबह की शुरुआत में हमेशा घर में एक अलग सी भजन हो या कुछ भी लगा के रखे, क्योंकि यह आपके जीवन में एक अलग सी शक्ति देता है हमेशा। और अगर शिव को समझना है तो शिवत्व को समझनी पड़ेगी। जिस समय आपके परिवार में या कहीं से भी आपके ऊपर बहुत सारी बातों का कटाक्ष होने लगे और आप उसको हंसकर स्वीकार करने लगे, समझने लगा कि शिव के करीब जाने की थोड़ी सी या पहल आपके जीवन में आने लगी है। शिवत्व को समझना है तो शिव को समझना पड़ेगा और यही जीवन का सबसे है। बातों का विष पीने की आदत डालिए, हमेशा अपने जीवन को सही दिशा के साथ चलाने का प्रयास करें। सारे लोगों को एक साथ जगाएं और घर की माहौल को अलग बनाएं, क्योंकि घर में सारे लोग एक साथ जग जाते हैं तो घर की ऊर्जा अलग हो जाती है। सब लोग माँ भी जय श्री राम एक बार बोला, हाथ उठा के जय 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 श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और सब लोग हम सब उठ जाते हैं, देख जय श्री राम अम्मा। और एक बात हमेशा दिमाग में रखिए, ज़्यादा देर तक जिस घर में लोग सोते हैं उस घर में आलस और बीमारी नकारात्मक आती है। इसलिए हमेशा जल्दी जगने का प्रयास करें। जल्दी जगने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है, एक अलग सी शक्ति आपके घर में दिखाई देती है। सुबह की शुरुआत की पहले करीब और पार्क की तरफ जाने की तैयारी हो रही है। किसी को आना किसी को नहीं आना, मैं बार बार जीवन शैली का हिस्सा होता है। अपनी सुबह की शुरुआत अपने अंदाज से होनी चाहिए। गजब सी शांति रहती है सड़कों पे। ठंडे के दिन में किसी भी तरह की चहल पहल बहुत ज़्यादा नहीं होती है। जैसे ही आप गर्मी शुरू होगी थोड़े दिन के बाद सब लोग एकदम सोमवार का दिन है, इसलिए थोड़ी देर के बाद यहाँ पर और चहल पहल हो जाती है। लेकिन यहाँ ठंड आज बहुत है और दिनों की अपेक्षा, इसलिए थोड़ी सी शांति आपको दिख रही है। ऐसे भी अभी है, बहुत सुबह है, लेकिन थोड़ी शांत वातावरण दिख रही है सड़कों पे। एक अलग सी शांति होती है। सब लोग जिनको बाहर आना होता है आ जाते हैं। और जय जय श्री राम बोल दीजिए सर एक बार, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हाँ, और ये अविनाश भैया बहुत ही परफेक्ट है। लोग सड़कों पे अपने जिनको चाय, सबसे खूबसूरत बात होती है लोगों की चाय की आदत। और चाय यहाँ के लोगों की गजब सी पहल होती है हमेशा। और बिना रहना इतना मुश्किल हो गया है कि हमें बहुत आश्चर्य लगता है। अब गांव में भी जब जाते हैं तो कम से कम सुबह में लोग एक गिलास में लेके चाय बैठते हैं। बिना चाय पिए हुए बाथरूम लोगों को नहीं होता है। बड़ी आश्चर्य की बात होती है, क्योंकि आप एक बात हमेशा देखें, जो भी चीज़ आप मन में जो बातें आप रखेंगे वह बातें से ही आपका शरीर उसी हिसाब से एक्ट और रिएक्ट करता है। इसलिए हमेशा अच्छी चीज़ों को जीवन में रखें। पहुंचने में है अभी समय है थोड़ा, लेकिन
अपने कामों के साथ हमेशा आप जुझारूपन हो, अपने कामों के प्रति अपने अनुशासन होने के रखने की ज़रूरत होती है। और हमेशा एक अलग सोच के साथ अपनी सुबह की शुरुआत होनी चाहिए। से बाहर निकले और रास्ते में कहीं देखे कि कहीं नल खुला हुआ है या कोई लाइट अगर जल रही है तो उसको ज़रूर ऑफ करते हुए चले। ये एक सामाजिक जिम्मेवारी होती है हर व्यक्ति की कि अगर आप ऑफ कर देते तो उससे कुछ होता नहीं है, बात उसमें 2 सेकंड लगता है, लेकिन ये आपकी मानसिकता को हमेशा दिखाता है और हमेशा इसको पहल करे। गांव हो, देहात हो, कहीं भी हो, शहर में हो, और कहीं भी अगर लाइटें बत्तियां जल रही हैं तो उसको बंद कर दिया करें। और इससे आप ही को फ़ायदा होता है। लाइट रहती है तो इससे लाभ हम लोग को ही मिलता है, क्योंकि हर काम सरकार या हर काम कोई और नहीं कर सकता है। कहीं ना कहीं अपने से सहयोग, अपनी भी जीवन शैली में ये एक सोच लानी पड़ेगी आपको हमेशा। और हमेशा मात्र 2 सेकेंड लगता है, लेकिन इससे बहुत ही अलग सी एक सोच अपने अंदर में आती है। पार्क में पहुंचते ही पार्क की वातावरण की एक अलग सी खूबसूरती आती है, एक अलग सी खुशबू आती है आपकी जीवन शैली में हमेशा। और हमेशा जय श्री राम सर, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और ये सर हमेशा सर हम लोगों की इसी तरह सुबह की मुलाकात होती है। और सुबह श्री राम तो हम लोग कैसे लाते हैं कि लगता है जीवन में आके हम लोगों के साथ उतर गए हैं। जय जय श्री राम, जय श्री राम सर। और ये जय श्री राम की खूबसूरती जब समझ जाएंगे तो इसका अलग आनंद मिलेगा आपके जीवन में। पार्क में गाना भी सुनाई दे रहा हूँ, बहुत शांत वातावरण रहता है पार्क में, एक अलग सी खूबसूरती होती है। जय जय श्री राम बोलिए सब लोग एक बार, जय श्री राम, जय जय श्री राम। डॉक्टर साहब जय संजय, जय जय श्री राम। डॉक्टर साहब जय जय श्री राम। और ये सुबह की शुरुआत एक अलग सी अलग होती है अपने जीवन में। और इसी तरह हमेशा फिट रहें, हमेशा हिट रहें। पार्क में आने की सबसे बड़ी मेरी रूटीन और मेरे नियमों के का सबसे मुख्य कोई कारण है तो हमारे साथ हमारे पंडित सर हैं। और जो मैं इनको खोजता हूँ ये नहीं आते हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। जय श्री राम पंडित सर, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और इतनी खूबसूरत, इतनी ऊर्जा मिलती है इनसे मिलने के बाद, इसके शब्दों में मैं हमें कभी वर्णन नहीं कर सकता हूँ। और यही कारण है कि मैं इस पार्क में आके इनसे मिल कर जाता हूँ सुबह में। एक अलग सी चहल पहल होनी शुरू हो गई। घंटी बजाना और शंख बजाना हमेशा यहाँ शुरुआत होता है। यह बहुत ही नकारात्मक ऊर्जाओं का समापन करता है। इसलिए कोई भी सनातन संस्कृति में आप घंटी हो या शंख बजाना हो या टीका, उसकी जब महत्ता को आप समझेंगे तो आप उसकी आनंद को समझ पाएंगे। प्रति जागरूकता है वो लगे हुए हैं अपने शरीर में। ठंड में बहुत संख्या बल कम हो जाता है, लेकिन जिनको रहना है वो रहते हैं, जिनको आना है वो आते हैं और अपने नियमों के साथ इसी तरह सुबह की शुरुआत करते हैं। दृश्य हल पार्क की एक अलग से खूबसूरती होती है। और जैसे ही पार्क में ठंडे में ही पार्क में आने का बहुत आनंद मिलता है, क्योंकि यहाँ पर भीड़ बहुत कम हो जाता है, लोगों की संख्या कम होती है और पूरा वातावरण बहुत ही साफ सुथरा होता है। पेड़ पौधे पूरी हमें गजब सी हरियाली, गजब की खूबसूरती होती है। और हमेशा एक हर जगह लोग जो भी हैं जो सकारात्मक और अपने जीवन को सही सोच के साथ लेके चलते हैं, वो हमेशा कितना खूबसूरत लगता है कि मैं गोवा में बैठा हूँ या इतनी खूबसूरत यहाँ की दृश्य होती है। लेकिन ये दृश्य घर से जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे तब तक आपको इसका आनंद नहीं समझ में आएगा। और इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले सुबह जगना और जग कर अपने गजब लोग हर जगह कुछ ही लोग हैं, अगर कुछ ही लोग में आपकी संख्या बल होनी चाहिए। और हमेशा अपनी कुछ लोगों की संख्या के साथ यहाँ भी कुछ लोग जा और हमेशा से मैं जैसे ही पार्क में घुसता हूँ एक अलग सी अलग आती है वहाँ पर। और श्री राम का ना उद्घोष होता है। और जो जैसे जहाँ मिलते हैं जय श्री राम, जय श्री राम, जय 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 श्री राम, जय जय श्री राम। पार्क से बाहर निकलना और फिर घर के ओर जाना, घर पे भी और लोगों के साथ, अपने परिवार के सदस्यों के साथ एक्सरसाइज और माँ के साथ एक्सरसाइज कराना मेरे जीवन का सबसे मुख्य हिस्सा है अभी के समय में। और वो किसी भी हालत में आप अपनी थोड़ी सी एक्सरसाइज कम कर दो, लेकिन उनके साथ किसी भी तरह की कोई समझौता नहीं करता हूँ। पटने के बाद
अपने को फिट रखना और परिवार के सदस्यों के साथ अपना सुबह का समय देना, ये मेरे जीवन का खुद का हिस्सा है और हम सभी एक साथ मिलकर एक्सरसाइज करते हैं और यह हमारी जीवन का एक मुख्य हिस्सा बना हुआ रहता है। सब करने के बाद, वर्कआउट करने के बाद हम लोग का मुख्य एक ही मकसद होता है कि अपने को फिट रखना और परिवार के सारे सदस्यों के साथ फिट रहना। और उसके बाद माँ के साथ सुबह की शुरुआत होती है। माँ को थोड़ा लेट जगाते हैं हम लोग, क्योंकि बीपी में थोड़ा सा परहेज करना पड़ता है ठंड से, लेकिन करना जरूर चाहिए एक्सरसाइज प्रत्येक दिन। और यह आपको एक जीवन में अलग सी ऊर्जा देता है, अलग सी शक्ति बजाना देता भी है। बहुत अच्छी चीज है। ताली जोर से बजाइए, ताली बजाने से जोर से बजाइए, आपको अंदर में एक अलग सी जागृति, एक अलग सी ये सेशन समाप्त का सेशन होता है हमेशा। और उसके बाद आइए, स्वागत है। बैठकर चाय पीना और एक सुबह में एक अलग ऊर्जा देती है हमेशा। इस बात का ध्यान रखें।